परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1274 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 18। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तो उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहा। कल हम ये बात मनन किए थे कि पढ़ी गई पद में पौलुस अपना शिष्य तीमुथियुस से लड़ाई अथवा युद्ध करने के समान सेवा करने के लिए इसलिए कहा ताकि तीमुथियुस लड़ाई के लिए जाने वाला एक सैनिक जैसे अनुशासित होकर युद्ध के लिए जाता है, वैसा ही अपनी सेवा को अनुशासन के साथ करे। मैंने आपसे कल ये भी बताया कि जिस आत्मिक जीवन या सेवकाई अनुशासन के साथ नहीं की जाती है, वो आत्मिक जीवन हो या सेवकाई कभी सफल नहीं होगी। जब हम 18वीं एवं 19वीं पदों को पढ़ते हैं, एक अनुशासित सेवकाई के लिए अनिवार्य 3 बातों का जिक्र लेखक उसमें किया है। 18वीं पद में पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। मैं यहाँ बीच में एक और बात कहना चाहता हूं। हिंदी बाइबल में इस्तेमाल किया गया भविष्यवाणी शब्द एक प्रकार अनुवाद में हुई एक गलती है, क्योंकि भविष्यवाणी शब्द का अर्थ प्रेडिक्शन या अनुमान लगाना या भविष्य बोलना आदि है, जबकि मूल भाषा में चाहे इब्रानी हो या यूनानी इस्तेमाल किए गए शब्दों का अर्थ यह नहीं है। भविष्य बोलना नहीं है, अनुमान लगाना नहीं है। यूनानी में इसी भाग में इस्तेमाल किया गया प्रोफेटियस शब्द का अर्थ किसी दूसरे के लिए या दूसरे की ओर से बोलना है, स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। इब्रानी में भविष्यद्वक्ता शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया नेवी शब्द का अर्थ वक्ता अथवा स्पोक्स पर्सन है। भविष्यद्वक्ता, भविष्यवाणी आदि शब्दों से भी सही अर्थ के शब्द नबी, नबूवत आदि है, जो मूल भाषा के शब्दों से ज्यादा मेल खाता है। इसका मतलब बाइबल में बताई गई भविष्यवाणी अथवा नबूवत शब्द का अर्थ बस इतना ही है कि परमेश्वर की ओर से नबियों के द्वारा बताए गए वचन। तो यहाँ पौलुस तीमुथियुस से उनके विषय में की गई भविष्यवाणियों के अनुसार लड़ने के लिए अर्थात सेवा करने के लिए कहने का अर्थ क्या है, उसे समझने के लिए इसी पुस्तक के 4 की 14 एवं 15 पदों को भी पढ़ना जरूरी है। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत रह, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। इन पदों का अर्थ क्या है? पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि हे तीमुथियुस, तुम्हारे अंदर जो भी आत्मिक वरदान है, जिसका अंगीकार तुम्हें कलीसिया के प्राचीनों के द्वारा मिला था, उसके बारे में निश्चिंत रहना। मतलब उसे लापरवाह नहीं करना। उन वरदानों को जो तुम्हें मिला है, जिसकी पहचान प्राचीनों ने किया, फिर उसे क्या करना है? उन्हीं में ध्यान लगाए रहना। अर्थात जिन वरदानों को प्रभु ने तुम्हें दिया, उन्हीं वरदानों की मदद से प्रभु की सेवा करनी है। आत्मिक जीवन में हो या फिर प्रभु की सेवा में सफलता पाने के लिए एक अनिवार्य अनुशासन की बात यहाँ बताई गई है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति उन वरदानों को पहचानना जो प्रभु हमें दिया है। पहला कुरिन्थी 12 की पहली पद से लेकर 11 पद तक पढ़ लीजिएगा। और हमें उन वरदानों को जो प्रभु हमें दिया है पहचान कर प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। अक्सर हम सब क्या करते हैं कि हमारे बीच में जो ज्यादा विख्यात है, प्रसिद्ध है, या जिसको प्रभु ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके समान वो जैसे करता है, उन्हीं के जैसे अपने आप को बनाने और उन्हीं के जैसे अपने कामों को करना हम चाहते हैं। ये सरासर गलत है। हमें उन वरदानों का इस्तेमाल करना है जो प्रभु हमें दिया है, और उन सेवाओं को करनी है जिसे करने के लिए कलीसिया के अगुवों के द्वारा हमें अनुमति मिलती है। तब हम आत्मिक जीवन में और सेवकाई में सफल होगा। यहाँ एक और बात कहते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यदि आपकी कलीसिया नया नियम के अनुसार चलने वाली एक कलीसिया है, आप जो कुछ भी करते हैं उसे करने के पूर्व कलीसिया के अगुवों से अनुमति अनिवार्य रूप में लेनी है, क्योंकि प्रभु ऐसी ही सेवाओं पर प्रसन्न होते हैं जो कलीसिया के अधीन रहकर की जाती है। प्रभु दया करे। इसी विषय को हम कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। एक शुभ दिन की कामना आप सबके लिए करता हूं। आमीन।